चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ देखने वाले हैं असम से। पार्टिकुलरली हम आज बात करेंगे एनईपी के बारे में। नई जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये असम गए। उनका कहना है कि देखो जो असम है ना, ये लेबोरेटरी फॉर कंट्रीज लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन बनने वाला है आने वाले 10 साल में। मतलब कि असम जो है लैंग्वेज लैब बनने वाला है हमारे देश के लिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर भाषा की विविधता बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ वाला जो अपना रीजन है, पहाड़ी एरिया जो रीजन है, वहाँ पर भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी जनजातियाँ हैं, बहुत सारी उनकी भाषाएं हैं। तो इसी के हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो असम है ना, वो बनने वाला है लैंग्वेज लैब हमारे देश के लिए। एनईपी के बारे में इन्होंने कुछ बातें बताई, जैसे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 है, ये फोकस करती है मदर टंग। ठीक है, बचपन में ही बच्चे घर में जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसी में सबसे पहले वो सीखें। लोकल लैंग्वेज जो यूज़ होती है उसमें सबसे पहले अपनी पढ़ाई को सीखें। ऐसा इसमें फोकस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। बताया जा रहा बाय द नेक्स्ट डिकेड, आने वाले 10 साल में, वी आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट द न्यू अप्रोच ऑन लैंग्वेज। हम जो है लैंग्वेज के लिए कुछ नई अप्रोच करने वाले हैं। वाट एवर चैलेंजेस मे कम, आई सी असम बिकमिंग द लेबोरेटरी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड एंड नॉलेज इम्पार्टिंग एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। तो असम में कुछ नया सिस्टम आने वाला है जो कि असम को बना देगा लेबोरेटरी ऑफ लैंग्वेज बेस एंड नॉलेज इम्पार्टिंग एजुकेशन सिस्टम। बताया जा रहा है कि लगभग इस 180 भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ के समुदाय और जनजातियों के द्वारा जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं, और ये जो है इंडिया की स्ट्रेंथ मानी जाती है। इसके अलावा मोर देन 64 ऑफ दीज लैंग्वेज आर स्पोकन इन असम। अकेला असम 50% भाषाएं तो यहीं पर बोली जाती। तो आई स्ट्रांगली बिलीव द डाइवर्सिटी ऑफ आवर लैंग्वेज इज द मेजर यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको यूनिफाइंग फैक्टर है ये पैथवेज ओपन्ड। फिर आगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताते हैं कि देखो जो हमारा फोकस है ना वो होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। हमें जोर देना है कि जो भी टीचिंग हो वो मदर टंग में हो या फिर लोकल लैंग्वेज में हो। ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही थोप दिए, हिंदी ही थोप दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। द एनईपी हैज़ एम्पलीफाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज गिविंग इम्पोर्टेंस टू मदर टंग लोकल लैंग्वेज। और आगे बात बताई जाती है कि देखो 26 करोड़ स्टूडेंट इंडिया में हैं। देयर आर 26 करोड़ स्टूडेंट इन इंडिया और 1.25 करोड़ ऑफ देम आर स्टडिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। प्राइमरली हम बात कर रहे हैं असम की। तो एनईपी एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट कह लो आप, और एक डॉक्यूमेंट्स भी है फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव वे इन फ्रंट ऑफ अस। For humanity and civilization, the challenges is how equal economic opportunity can be given to all sections of the society. सबको समान अवसर शिक्षा का, कमाई का, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा उन्होंने प्रशंसा करी असम गवर्नमेंट की फॉर स्पेंडिंग 6% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन एजुकेशन। 6% असम की गवर्नमेंट एजुकेशन में खर्च करती, इसकी बड़ाई उन्होंने करी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कुछ मोटी मोटी बातें हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है स्कूल का सिस्टम कैसा रहेगा। ठीक है, देखो 10+2 से ये होने वाला है 5, 5+3+3+4। अभी वर्तमान में क्या चलता है, 10+2 स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, इन विच पॉलिसी कवर्ड स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 1 से लेकर के 10वीं, ये 10 हो गया। 6 से लेकर के 16 साल की एज इसमें शामिल है। इसके बाद 11 से 12, 16 से लेकर के 18। ठीक है, गिव्स
वे टू 5 ईयर ऑफ फाउंडेशनल एजुकेशन। 5 साल का फाउंडेशन एजुकेशन होता है, 3 साल का प्रिपरेटरी, 3 साल का मिडल और 4 साल का सेकेंडरी स्कूलिंग हो जाएगी। इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा मल्टी स्ट्रीम बात कही जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम, ऑल सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड एट 2 लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। अब ऐसा नहीं है कि मैथ जिसने लिया है वो कॉमर्स नहीं पढ़ पाएगा या फिर बायो नहीं पढ़ पाएगा। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा रही, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुन लीजिए। इसके अलावा डाइल्यूटेड बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटेंसी कुड बिकम मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव एंड विल बी ऑफर्ड ट्वाइस ए ईयर। अब ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसको भी सरल किया गया है कि आप 2 बार एग्ज़ाम ले लीजिए। इसके अलावा मल्टीलिंगुअल 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू कंटिन्यू विथ प्रेफरेंस फॉर लोकल लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8। अब यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की बात करी तो ज़रूर जा रही है, लेकिन छोटी क्लास तक, छोटी स्कूल तक ही इसको पढ़ाया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, आपने 12वीं तक हिंदी में पढ़ा, फिर आपको मेडिकल की पढ़ाई करना है, तुरंत आपको अपना मीडियम चेंज करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में उतरना पड़ता है। तो खाली प्राइमरी अकेले में हिंदी मीडियम रखने, लोकल लैंग्वेज रखने से काम नहीं चलेगा। जो पढ़ाई है ना, बड़ी बड़ी पढ़ाई, वो भी जो है लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी में होना चाहिए। इसके अलावा मल्टीलिंगुअल तो हम देख चुके हैं। बैग लेस डेज, बैग का जो वजन है उसको भी घटाने की बात करी जा रही। स्कूल स्टूडेंट टू हैव 10 बैगलेस डेज इन ए ईयर ड्यूरिंग विच दे आर एक्सपोज टू ए वेकेशन ऑफ चॉइस। बताया जा रहा है कि आपको बस्ता ही नहीं ले जाना है, ठीक है। स्कूल टू हैव 10 बैगलेस डेज, 10 दिन 1 साल में। और बताया जा रहा है फॉर कॉलेजेस सेट लाइक कॉलेज टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ट्वाइस ए ईयर। साल में 2 बार किसी भी जगह आपको एडमिशन लेना तो वो एग्ज़ाम 2 बार होंगे। चौथी बात है 4 ईयर बैचलर, 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम टू बी प्रीफर्ड, मिड टर्म ड्रॉप आउट टू बी गिवन क्रेडिट विथ ऑप्शन टू कंप्लीट डिग्री आफ्टर ए ब्रेक। यदि किसी ने ब्रेक ले लिया है तो वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके, जो बीच में छोड़ देते हैं। इसके अलावा नो एफिलिएशन की बात करी जाती है ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है। कॉलेज विल बी गिवन ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू गिव डिग्री। अब कॉलेज खुद जो है डिग्री दे पाएंगे बच्चों को। एफिलिएशन विथ यूनिवर्सिटी टू एड, यूनिवर्सिटी जो उनको एफिलिएशन प्रोवाइड करती हैं वो ख़त्म हो जाएगा। सो वुड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। इसके अलावा फ़ी कैप, प्रपोजल टू कैप फ़ी चार्ज बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। इसमें बात बताई जा रही है कि फीस का भी जो है निर्धारण हम करने वाले हैं। इसके अलावा गोइंग ग्लोकल, मतलब टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू बी फैसिलिटेड टू कम इन इंडिया, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन टू बी इनकरेज टू गो ग्लोबल। बाहर से भी लोग इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ का भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड लेवल का बनाने का उद्देश्य है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 के बारे में, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण इज ए एनुअल सर्वे, सालाना इसका आयोजन किया जाता है। क्यों आयोजित किए जाते हैं? ताकि ये पता लगा सकें कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट की क्या कंडीशन है, कौन सा शहर स्वच्छता में आगे है, उनको अवार्ड दिया जाए ताकि वो थोड़ा और मोटिवेट हो सके, कंपटीशन हो सके शहरों में, ठीक है, गांव में, स्टेट के बीच में, इसलिए अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो क्लीनिंगनेस, हाइजीन और सैनिटाइजर इन सिटीज़ एंड टाउन अक्रॉस इंडिया, इसमें जो अच्छा काम करता है उसको अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। इट वॉज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का ये एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य है इंडिया को क्लीन और फ्री ओपन डिफेक्शन बनाना है बाई 2 अक्टूबर 2019। तो
ओपन डिफेक्शन का मतलब होता है कि टॉयलेट जो गांव वाले बाहर जाते हैं, शहर वाले बाहर जाते हैं, वो बाहर ना जाके ओपन में न करके टॉयलेट में करें। पहला जो सर्वे था वो अंडरटेक किया गया था 2016 में और इसमें कवर किए गए थे 73 सिटी। बाय 2020 द सर्वे हैड ग्रोन टू कवर 4242 cities and was said to be द लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता ये सर्वे था जो 2020 में हुआ था। आगे बताया जा रहा है इन ए बिड टू स्केल अप द कवरेज ऑफ द रैंकिंग एक्सरसाइज। रैंकिंग एक्सरसाइज को हम के कवरेज को कैसे करके बढ़ाना है। इसके अलावा इनकरेज करना है टाउन्स को, सिटीज़ को to actively implement mission initiative in a timely and innovative manner. Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUA is now in the process of conducting the 6th edition of the survey to rank all city under the SBMU मतलब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत with Quality Council of India as its implementation partner रहेगा। इसके अलावा बात बताई जाती है आखिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें हमें जो है ना इनकरेज करना है लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन को। इसके अलावा इंश्योर करना है सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिव टेकन टुवर्ड गार्बेज फ्री, कूड़ा कचरा से शहर को मुक्त करना है। इसके अलावा ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है सिटी को, ठीक है, ताकि जो लोग हैं टॉयलेट बाहर ना करें। प्रोवाइड क्रेडिबल आउटकम्स विच would be validated by the third party certification। इसके अलावा इंस्टॉलाइजेशन एग्जिस्टिंग सिस्टम थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस और क्रिएट अवेयरनेस अमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अवेयरनेस फैलाने का भी काम किया जाता है इसके द्वारा। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टुवर्ड मेकिंग टाउन एंड सिटीज़ मोर हैबिटेबल और सस्टेनेबल। तो हम जो है इस सर्वे के बेसिक जानकारी को देख चुके। कब से इसकी शुरुआत हुई, 2020 में जो सर्वे हुआ था वो विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा सर्वे था। सुरक्षा कह रहा हूँ, क्लीननेस वाला सर्वे। तो बताया जा रहा है कि इंदौर जो है ना 5वीं बार सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी के रूप में नॉमिनेट किया गया है या फिर अवार्ड इसको मिला है। छत्तीसगढ़ इज क्लीनेस्ट स्टेट फॉर द थर्ड टाइम, और छत्तीसगढ़ को तीसरे नंबर स्थान मिला है राज्य में यदि देखोगे तो, ठीक है, स्टेट के लिए। 2019 और 2020 दोनों का डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको हम देख लेते हैं। इंदौर पहले नंबर पर, ठीक है। 2020 की रैंकिंग 2021 में भी 1 था, 2019 में भी 1 नंबर था। सूरत 2021 में सेकंड, 2020 में भी सेकंड था, लेकिन 2019 में ये 14वें नंबर पर था, ठीक है। और आप यदि देखोगे ना तो साउथ के ज़्यादा शहर हैं। विजयवाड़ा तीसरे नंबर पर, ग्रेटर हैदराबाद 13, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई। और विजयवाड़ा पहले 6वें स्थान पर था। ग्रेटर हैदराबाद देखो 65 से छलांग लगाया इसने। बेंगलुरु पहले 37वें नंबर पर था। 35वें नंबर पर था ग्रेटर मुंबई, इस पर ज़्यादा कोई सुधार नहीं हुआ। चेन्नई पहले 45 नंबर पर था, इसने सुधार करा है। 2019 में और भी पीछे था, 61वें नंबर पर। इंदौर was on Saturday ranked the cleanest city for the 5th consecutive year by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs in its annual cleanliness ranking। 5वीं बार मिला है क्लीननेस अवार्ड इंदौर को। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 हैंडेड आउट बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये अवार्ड किसने दिया है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। इसमें इंक्लूड थे क्लीनेस्ट स्टेट ऑनर फॉर छत्तीसगढ़ फॉर थर्ड टाइम इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट विथ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's constituency वाराणसी won the award for the cleanest गंगा सिटी। वाराणसी को क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड मिला है। रामनाथ कोविंद का कहना है कि सैनिटाइजेशन वर्कर हैड वर्कड थ्रू आउट
the pandemic. He said the government was committed to safety of the worker. Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Puri said the Swachh Bharat Abhiyan had become a mass movement. तो इनका कहना है कि जो वर्कर लोग हैं ना, पूरा पेंडेमिक के दौरान काम करते रहे साफ सफाई का, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके अलावा बताया जा रहा है अमंग सिटीज सूरत विजयवाड़ा सिक्योर्ड द सेकंड एंड थर्ड प्लेस। सेकंड में कौन है? सूरत, और विजयवाड़ा है थर्ड नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो सर्वे है ना कैरी आउट किया गया था, 4320 सिटी इसमें शामिल थी, ठीक है। ओवर 28 दिन से ये चल रहा था। वेयर फीडबैक फ्रॉम 4.2 करोड़ पर्सन वार्ड रिकॉर्डेड। इतने लोगों के रिकॉर्ड, मतलब इतने लोगों का फीडबैक लिया गया था। ऑफ स्टेट विथ ओवर 100 अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है। ऐसे स्टेट जहां पर 100 से भी ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडी हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनको रैंकिंग मिली है सेकंड और थर्ड रिस्पेक्टिवली। झारखंड वाज जजेज द क्लीनेस्ट स्टेट विथ लेस देन 100 ULB, फॉलोड बाई हरियाणा और गोवा। अब 100 से कम जहां पर अर्बन लोकल बॉडी हैं, उसमें पहले नंबर पर झारखंड है, सेकंड नंबर पर हरियाणा है, और तीसरे नंबर पर आ जाता है अपना गोवा। इंदौर को जो अवार्ड मिला है वो बताया जा रहा है कि वो ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, दिल्ली, अंबिकापुर, तिरुपति, पुणे, नोएडा, उज्जैन, ये जो है टॉप 10 में रहे हैं, ठीक है। और इनका जो सीक्वेंस है ये भी आप जो देख रहे हैं वो एकदम क्रम सही, जैसे कि 1 नंबर पे इंदौर, सेकंड में सूरत, तीसरे में विजयवाड़ा, चौथे में नवी मुंबई, पाँचवें में नई दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा छठवें में अंबिकापुर है, फिर है सातवें में तिरुपति, पुणे, नोएडा, उज्जैन, ये टॉप 10 में रहे हैं, सभी टॉप 10 के। लखनऊ स्टूड एट द 25 आउट ऑफ सच सिटी। ऐसी सिटी को देखोगे तो ये 25 नंबर पे है लखनऊ। ऑफ सिटीज विथ पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, इसमें महाराष्ट्र का जो वीटा है ना, ये जो है क्लीनेस्ट है, फॉलोड बाय लोनावाला और सासवाड़। वीटा, लोनावाला और सासवाड़ पहले नंबर पर है ये, और ये है सेकंड नंबर पर, ये हो गया थर्ड नंबर पर। बताया जा रहा है जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल्स का जो एरिया है ना, इसको रैंक किया गया है क्लीनेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद 1 से लेकर के 3 लाख की पॉपुलेशन। अब 1 से 3 लाख की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा साफ शहर कौन सा है? नई दिल्ली की जो म्यूनसिपल काउंसिल का एरिया है ना, इसको दिया गया। नोएडा वाज नेम्ड द क्लीनेस्ट एमंग मीडियम साइज सिटी। मीडियम साइज सिटी में किसका नाम आ जाता है? नोएडा का जाता है पहले नंबर पर, ठीक है। दैट इज विद 3 लाख से लेकर के 10 लाख पॉपुलेशन। एमंग द बिग साइज सिटीज विद पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर के 40 लाख, नवी मुंबई जो है नंबर 1 पर रहा है, 10 लाख से 40 लाख। इसके बाद एक और स्टडी को हम देखने वाले हैं जो ये बताती है कि जैसे कि यहाँ पर कोई थर्मल पावर प्लांट है, मान के चलो ये एनटीपीसी का है, एनटीपीसी का ही नहीं है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर यदि कोई नदी है, नाला है, या फिर झील है, तालाब है, तो ये सारी जो वाटर बॉडीज़ है ना, यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ गया है, पॉल्यूशन पाया गया है, ऐसा स्टडी में सामने आया है। एक नई स्टडी जिसने ये बात बताई गई है कि एक्सटेंसिव और रैम्पेंट पॉल्यूशन इन एरियाज अराउंड महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, ठीक है, महाजैनको इसका नाम है। बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव और रैम्पेंट पॉल्यूशन हमको देखने को मिला है, एक पावर जनरेशन कंपनी है, अनियंत्रित बोलते हैं रैम्पेंट। कहाँ पर? ये है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी महाजैनको, 2400 मेगावाट कोराडी एंड 1340 मेगावाट खापराखेड़ा थर्मल पावर प्लांट के अराउंड में। Incidentally, the Ministry of Environment, Forest और Climate Change has given term of reference
TORS शॉर्टकट में बोलते हैं, फॉर फर्दर एक्सपांसन ऑफ 2 यूनिट ऑफ करोड़ी TPS। इसके अलावा भी क्या है, इसने TOS दिया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, किसको, ये करोड़ी वाले का थर्मल पावर प्लांट को। स्टडी ये भी बताती है कि सरफेस और ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विथ टॉक्सिक मेटल लाइक मरकरी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, लिथियम। पानी अब पीने लायक नहीं रह गया, जहरीला हो गया है। एंड हैज़ रिकॉर्डेड वाइड स्प्रेड कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल ड्यू टू फ्लाई एश। जो धूल धाल उड़ती है ना, उससे भी जो है सॉइल और वाटर, एयर सब दूषित हो रहा है। द रिपोर्ट ऑफ स्टडी टाइटल्ड पॉल्यूटेड पावर, हाउ करोड़ी एंड खापराखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन आर इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये इसका टाइटल था इस रिपोर्ट का। इसमें ये बात बताई गई है कि आखिर हमें करने की क्या ज़रूरत है। फॉर एन इमीजिएट हाल्ट टू द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द पावर प्लांट एंड एश पॉन्ड्स, तो पानी जो आप छोड़ रहे हो उसको एकदम रोक दीजिए, और ऐश जो है, राख जो है, उसको भी आप वहाँ पर छोड़ना बंद करवाइए। द रिसर्च आल्सो स्ट्रांगली सजेस्ट दैट ऑल प्रायर पॉल्यूशन रिलेटेड हार्म बी क्लीन्ड अप अंडर द सुपरवाइजेशन ऑफ a commission comprising local community and civil society member as well as an independent expert। अब इस सर्वे के बारे में बात बताई जा रही, रिपोर्ट के बारे में, कि ये जो स्टडी है इसको कैरी आउट किया था CFSD, सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नागपुर के द्वारा, मंथन अध्ययन केंद्र पुणे। इसके अलावा असर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड भी इसमें शामिल था, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। वाटर सैंपल वर कलेक्टेड फ्रॉम 25 लोकेशन, जिसमें इंक्लूड है सरफेस वाला और ग्राउंड वाटर वाला पानी, अक्रॉस रिवर लाइक कन्हान और कोलार रिवर, एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। फ्लाई एश सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम 5 लोकेशन इंक्लूडिंग एश पॉन्ड of 2 power plant and couple of household. Detailed village level survey were done for 21 villages as well with a similar number of individual household and farmer। तो बहुत सारे सैंपल यहाँ से कलेक्ट करे गए, पानी के, उसकी राख के। BIS स्टैंडर्ड की बात यहाँ पर करी जाती है, तो स्टडी के अनुसार क्या है, ऑलमोस्ट हर वाटर के सैंपल में इन एवरी सीजन, जैसे मानसून हो, फेल टू पास द स्टैंडर्ड सेट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी नहीं बचा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IS 10500 2012 एक्सेप्टेबल लिमिट एंड अदर रिलेवेंट स्टैंडर्ड विद द सोल एक्सप्रेशन ऑफ सैंपल फ्रॉम वाटर ATM आउटपुट। स्टडी फाउंड सेवरल वाटर सैंपल विद टॉक्सिक एलिमेंट लाइक मरकरी, आर्सेनिक, लिथियम, एल्यूमिनियम। ये जो है ना, सेफ्टी की जो लिमिट है उससे भी जो है बढ़ गए हैं 10 से 15 गुना। पॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान सामने आती हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि मोर देन 1 करोड़ चिल्ड्रन इन लास्ट क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी डिड नॉट लाइव पास्ट देयर 5th ईयर बिकॉज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ओकेजन्ड बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के चलते चलते बच्चे 5 साल भी नहीं जी पा रहे हैं। 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, यदि आप देखोगे लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी का। लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि फ्रॉम लास्ट ईयर 1.7 मिलियन डेथ इंडियन वर ड्यू टू पॉइजन दैट वाज बीइंग ब्रीथ्ड। एयर पोल्यूशन के चलते चलते 1.7 मिलियन डेथ हुई है इंडियन की, विच वाज एस्टिमेटेड टू बी 2,60,000 करोड़ लॉस टू द इकोनॉमी। हमें कितने का लॉस हो गया इससे? 2,60,000 करोड़ का। GDP का 1.5% का लॉस हुआ हमें। एक न्यूज़ आई है फॉरेन वाले पेज से, चाइना से। बीजिंग हैज़ लॉन्च्ड एंटी मोनोपोली डाटा सिक्योरिटी और अदर क्रैकडाउन
ऑन टेक कंपनीज सिंस लेट 2020। दो तीन नियम कानून चाइना लेके आया है ताकि कंपनियों की जो डोमिनेंस है, कोई एक ही कंपनी जो है ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और दूसरी कंपनियों को दबाने लग जाए, जैसे कि गूगल करती है। गूगल का सर्च इंजन, गूगल का यूट्यूब, सारी चीज़ें गूगल की। तो क्या बाकी कंपनियों का क्या होगा फिर? बाकी कंपनियां तो उससे कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगी। इसके अलावा दूसरी बात ये रहती है कि फिर जब यदि देश में उसके, चाइना में अलीबाबा जैसे लोग, कंपनी के जो मालिक हैं, बहुत पावरफुल हो जाएंगे, बहुत धन संपत्ति वाले हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टी है ना, उसको, उसके निर्णय को वो प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। इसी के चक्कर में चाइना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें सत्ता से ही बेदखल होना पड़ जाए। इससे अच्छा है कि इनके हाथ पैर को बांध के ही रखो। इसलिए ये सब नियम कानून वो लेके आई है। रूलिंग पार्टी को चिंता है, कंपनीज हैव टू मच कंट्रोल ओवर देयर इंडस्ट्री and has warned them not to use their dominance to gauge customer or block entry to new competitor। अब चलते हैं साइंस की तरफ और मेन खबरें देख लेते हैं। पहली एक स्टडी आई है जो बताती है कि हमारी जो धरती है वो गर्म हो रही है। गर्म हो रही हम कह रहे हैं, मगर इसके हमारे पास सबूत क्या है? तो सबूत ऐसे हैं कि हमने अलग अलग जगह से मिट्टी के कलेक्शन लिए, सॉइल का कलेक्शन। एक कलेक्शन में हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, दूसरे की अपेक्षा दूसरे में ज़्यादा है। तो ये जो है सॉइल की क्वालिटी पर भी निर्भर है कि कहीं कार्बन कम है, कहीं किसी में कार्बन ज़्यादा है। तो एवरेज यदि आप देखोगे तो कार्बन की जो क्वांटिटी है वो कम हुई है और टेम्परेचर इसी के चलते चलते धरती का बढ़ा है। बताया जा रहा है कि फ्रॉम मोर देन 9,000 सॉइल सैंपल फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व से हमने 9,000 मिट्टी के नमूने लिए। साइंटिस्ट ने ये डिड्यूस किया है, ये निष्कर्ष निकाला है कि जो कार्बन स्टोरेज है डिक्लाइन हुआ है बहुत ही मजबूती के साथ में, क्योंकि टेम्परेचर एवरेजेस इंक्रीज, एवरेज जो है एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, गिविंग ए बूस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। इसी से ग्लोबल वार्मिंग को बूस्ट मिला। द स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर कम्युनिकेशन फाउंड also that the amount of carbon being released depend on soil type, with low clay soil losing 3 times much as carbon as clay rich soil। कहा जा रहा है कि देखो, लो क्ले सॉइल में देखोगे ना तो वो 3 गुना तेजी के साथ में कार्बन को लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो है टूथ के प्रिंट से रिलेटेड है। बताया जा रहा है कि जैसे मान के चलो एक वृक्ष है, बचपन से यदि वो हट्टा कट्टा उगता है, एग्जाम्पल के तौर पर बचपन से ही यदि वो मजबूत रहता है तो आने वाले टाइम में उसके सरवाइव करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, आप समझ जाओगे देख कर कि ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं वैज्ञानिक लोग दांतों से। ठीक है, दांतों की जो थिकनेस है, ग्रोथ, द थिकनेस ऑफ ग्रोथ मार्क्स, कहाँ पर? प्राइमरी टीथ, जब शुरू शुरू में बच्चों में जो दांत आते हैं ना, उनकी बात यहाँ पर कर रही। ये चीज़ हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे हु डेवलप रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ इशू लेटर इन लाइफ। तो ऐसे जो बच्चे हैं ना, तो ऐसे बच्चों की पहचान हम कैसे कर पाएंगे? उनकी दांतों की थिकनेस को देख करके कि वो बच्चे मेंटल हेल्थ के इशू को फेस करेंगे या नहीं करेंगे, कितने अच्छे से फेस कर पाएंगे। दिस इज मच लाइक द रिंग्स इन ए ट्री रिवील द क्लाइमेट ऑफ द पास्ट। जो ट्री की जो रिंग्स नहीं रहती हैं, गोल गोल ट्री की जो रिंग्स रहती हैं इस प्रकार से, तो ये जो रिंग्स रहती हैं प्लास्ट के क्लाइमेट को बताती हैं। द स्टडी फाइंड दैट द सोर्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस कैन अफेक्ट डेंटल इनामल फॉर्मेशन।
फिजिकल स्ट्रेस कैन इफेक्ट डेंटल इनेमल फॉर्मेशन। फिजिकल स्ट्रेस यदि है बॉडी में कहीं ना कहीं तो वो हमारा जो दांतों का इनेमल है वो बन रहा है उसको प्रभावित कर देता है। गिविंग प्रोनाउंस्ड ग्रोथ लाइन्स इन द टीथ। ठीक है, तो शारीरिक तनाव के जो सोर्स रहते हैं दांतों के इनेमल के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इससे क्या रहता है, दांतों में जो स्पष्ट विकास की जो रेखाएं हैं ना वो आ जाती हैं।